जाएगा आगे। दशकों से कश्मीर समेत पूरे देश में आतंकी हमले और साजिशें रचने वाले पाकिस्तान के पूरे टेरर मॉड्यूल की भारत ने कमर तोड़ कर रख दी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल को तहस नहस करते हुए सबूतों का पूरा वीडियो बनाकर सारी दुनिया को दिखाया है। जिस पहलगाम आतंकी नरसंहार के बाद पाकिस्तान के साथ 3 दिनों तक युद्ध चला, उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सरहद पार के आतंकवाद को मिट्टी में मिला दिया। इतना ही नहीं, आतंकियों को मदद करने वाले और उन्हें हर तरह से तैयार करने वाले पाकिस्तानी सेना के अड्डों को भी नेस्तनाबूद कर दिखाया है। भारतीय सेना ने रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, चकलाल एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, शूकर एयरबेस, चुनिया एयरबेस, सियालकोट एविएशन बेस और पसूर राडार साइट को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के एयरबेस समेत तमाम सैन्य अड्डों से आतंकियों को हथियारों से लेकर ट्रेनिंग समेत हर तरह की मदद मिलती थी। इसलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को किए गए भीषण हमलों में मारे गए आतंकियों का पूरा ब्यौरा दिया है। इस ऑपरेशन के तहत 7 मई को ही पाकिस्तान और उसके आतंकी मॉड्यूल को भारतीय सेना ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। मुदस्सर खादियान उर्फ अबू जुंदाल, हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद, खालिद उर्फ अबू अकाशा और मोहम्मद हसन खान जैसे 5 खूंखार आतंकियों की कब्र उनके अड्डों में ही बना दी थी। अब आपको ऑपरेशन सिंदूर के तहत तबाह हुए पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल की पूरी कहानी बताते हैं। मुदस्सर खादियन उर्फ अबू जुंदाल लश्कर तैयबा का आतंकी था। मुरीदके में मरकज तैयबा का प्रभारी था। पाक सेना ने उसके जनाजे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम भी अबू जुंदाल के जनाजे में शामिल हुई थी। जनाजे की नमाज एक सरकारी स्कूल में हुई, जिसका नेतृत्व जमात उद दावा के आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया था। इसके अलावा भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मौलाना मसूद अजहर के बहनोई को भी ढेर कर दिया। जैश ए मोहम्मद के आतंकी हाफिज मोहम्मद जमील को मार गिराया। मोहम्मद जमील मौलाना मसूद अजहर का बहनोई था। जमील बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था। जमील युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जैश के लिए धन जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल था। 1999 में हुए कंधार अपहरण कांड के मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद यूसुफ को भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जहन्नुम पहुंचा दिया। मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जैश का आतंकी था। यूसुफ मौलाना मसूद अजहर का साला था। यूसुफ जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था। यूसुफ IC 814 कंधार अपहरण मामले में मुख्य साजिशकर्ता था। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में बने 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने बेहद सटीक अंदाज में तबाह किया था। उन हमलों में लश्कर का एक और आतंकी खालिद भी मिट्टी में मिल गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत लश्कर तैयबा के आतंकी खालिद उर्फ अब्बू अकाशा को भी भारतीय सेना ने मौत की नींद सुला दिया।
खालिद जम्मू और कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल था। वो अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी भी करता था। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था, लश्कर ए तौयबा का बेस था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। पास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। भारतीय सेना ने 7 मई को शुरू की ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पहले ही हमले में पूरा कर लिया। उसके पीओके में छिपे जैश ए मोहम्मद के आतंकी मोहम्मद हसन खान का भी अंत कर दिया। जैश ए मोहम्मद के आतंकी मोहम्मद हसन खान का भी भारतीय सेना ने अंत कर दिया। हसन खान पीओके में जैश के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर का बेटा था। हसन ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया था। पाकिस्तान के साथ भारत ने युद्ध भले ही रोक दिया है, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी आतंकी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और उसका जवाब भी युद्ध की तरह ही दिया जाएगा।